बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंडाइसेस पावर इंडेक्स, कुव्वत या कुव्वतनुमा, ये क्या होता है। देखिए, तीनों भी एक ही लफ्ज है, तो इसमें से कोई लफ्ज आए आपने कुव्वत ही उसको कंसीडर करना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कुव्वत क्या होती है, देखिए, या इंडेक्स या पावर क्या होती है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर दूसरा नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहां पर 2 है, इसके ऊपर दिया हुआ है 2, तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर दूसरा नंबर दिया हुआ है तो उसको बोला जाता है उसकी कुव्वत। जैसे 2 की कुव्वत 2, इसको उर्दू में कैसे पढ़ेंगे, 2 की कुव्वत 2। इसी तरह 2 की कुव्वत 3, 2 की कुव्वत 4। अब इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, 2 टू द पावर 2, या तो और दूसरे अल्फाज में इसको कैसे बोल सकता है कोई, या बोला जाता है 2 रेज़ टू पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4। तो ये इंग्लिश में बोलना हो गया। अब आपको कोई भी अल्फाज लेकर आए, जब कुव्वत की बात होगी तो इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे, आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब 2 की कुव्वत 2 और 2 की कुव्वत 3, स्पेशल इसके लिए जो अल्फाज आए हैं, उसको अगर किसी नंबर की पावर 2 है तो आप उसको 2 की कुव्वत 2 भी बोल सकते और 2 का मुरब्बा 2 भी बोल सकते, ये ध्यान में रखिए। इसी तरह इंग्लिश में 2 स्क्वायर 2। हाँ, 3 अगर किसी नंबर की पावर है तो उसको आप उर्दू में 2 का मकब ये भी बोल सकते, और इंग्लिश के अंदर 2 का क्यूब भी बोल सकते, 2 का क्यूब भी बोल सकते। तो याद रखिए 2 और ये 3, इसके लिए स्पेशल जो अल्फाज आपको किताबों में मिलेंगे या कोई बोलेगा, वो या स्क्वायर होगा 2 की कुव्वत 2 के लिए, और 2 की कुव्वत 3 के लिए क्या होगा, क्यूब होगा, और उर्दू में मकब। स्क्वायर के लिए उर्दू में मुरब्बा, इंग्लिश में स्क्वायर। 3 के लिए उर्दू में मकब और इंग्लिश में क्यूब। अब रह गई बात की ये पावर के भाई 2 टू द पावर 4, तो आप इसको इंग्लिश के अंदर इतना आपके लिए काफी है और यही आपको किताबों में मिलेगा। बाकी इसके अलावा जो कुव्वत आती है उसका जो नाम है उसी के साथ उसको पढ़ा जाता है, जैसे 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 और एनी नंबर, तो उसका आप डायरेक्ट नाम लेंगे। बाकी एक बात याद रखिए कि स्पेशली ये हम इसलिए बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि स्टूडेंट ऑलवेज इसमें कंफ्यूज ही होते हैं, तो वो कंफ्यूजन कभी हो ही ना हमको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी के साथ में। उर्दू वाले स्टूडेंट को खासतौर से प्रॉब्लम होती है, तो आज से इसको ज़हन नशीन कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका मतलब होता क्या है, ये तो हमने उसको पढ़ना देख लिया, पहले हमने कुव्वत देखा क्या है, फिर उसको पढ़ना कैसे है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। अब हमको देखना है इसका मतलब होता क्या। मान लीजिए अगर किसी नंबर की पावर, ये जैसे 2 की पावर 2 दी हुई है, या किसी भी नंबर की पावर, तो उसका मतलब क्या होता है। तो अब यहां पर देखिए, इसका मतलब होता है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, जरब देना। कितने टाइम्स, 2 को 2 टाइम्स। अगर इस तरह से दिया हुआ है 2 टू द पावर 3, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जरब 2 जरब 2। मतलब जितनी पावर दी हुई है उस नंबर को उतनी बार जरब देते हुए चलना है हमने। तो अब यहां पर देखिए 2 टू द पावर मैं देता हूं 5, तो आप इसको क्या बोलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो किसी भी नंबर की पावर का मतलब यह होता है कि उस नंबर को उतनी बार जरब देना है। अब इसका जवाब क्या आएगा, 2 टू द पावर 2 हमने लिखे इसको इस तरह से, तो इसमें कितना आएगा 4। 2 टू द पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 2 कितना होता है 8। फिर मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक टेबल याद नहीं करे, पहाड़े याद नहीं करे, एटलीस्ट 1 से लेके 10 तक, तो आप पहले पहाड़े याद कर लीजिए। उसके बगैर आपको इस सबक के अंदर उसके बगैर आपको बहुत कम समझ में आएगा और बहुत आप लेट हो जाएंगे समझने के अंदर। तो इसलिए बेटर है कि आप 1 से लेकर 10 तक अच्छे से टेबल पहाड़े पूरी तरह से याद कर लीजिए।
1 का टेबल तो याद रहता ही है, 10 का टेबल तो याद रहता ही है, अब 2 से लेके 9 तक आपको याद रखना है। हाँ, तो अब हमने क्या देखा, किसी भी नंबर की पावर अगर दी हुई है उसको लिखा कैसे जाता है और उसका आंसर क्या आता है। तो यहां से यहां तक ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये तो आसान है, तो ये दोनों की जरब, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उससे जरब, जो आंसर आया उससे। इसी तरह से मैं आपको देता हूं कि भाई 3 का निकाल के बतलाइए, 3 का 3 तो कितना होगा, 3 3 3। हाँ, अब कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब एक बात इसमें याद रखिए, ये टेबल के अंदर आप देख रहे हैं, हमने नंबर देखा, ये नंबर है, ये उसकी पावर है, तो 2 स्पेशल अगर पावर है, आप यहां से देख रहे हैं इस कॉलम के अंदर सबकी पावर स्पेशली 2 है, तो उसको बोला जाता है स्केयर। देखिए स्केयर का कॉलम है, जो कॉलम मैंने यहां पर लिखा है वो मकब का कॉलम है, उसमें देखिए सबकी पावर जो है 3 है। तो आपने इस तरह से कंटिन्यू करते हुए पूरा 10 तक जाना है। मैं इसको खाली छोड़ रहा हूं, मैंने सिर्फ यहां पर 1 से लेके 5 तक लिखा है और फाइनल में 10 तक लिखा है। जो बीच में जो खाली जगह मैंने छोड़ दिया है वो आपने अपने तौर से फाइंड करके देखना है, तलाश करके देखना है। अगर आपको नहीं आ रहा है आपके टीचर की हेल्प लेना है। हाँ, अब यहां पर आइए, ये 3 कॉलम आपके क्लियर हो गए, नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्क्वायर किसको बोला जाता है, जब किसी नंबर की पावर 2 हो तो उसको 2 टू दी पावर 2 भी बोलेंगे और उसको स्क्वायर भी बोला जाता है, उर्दू में मुरब्बा भी बोला जाता है। उसके बाद जब किसी नंबर की पावर 3 हो उसको मकब बोला जाता है। इस कॉलम के अंदर देखिए सब नंबर की पावर 3 है। अब इस कॉलम के ऊपर आइए, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है। रूट का वैसा मीनिंग होता है जड़ उर्दू के अंदर, और उसको मैथ्स की लैंग्वेज में बोला जाता है जजर। क्या बोला जाता है, जजर। अब देखिए जजर क्या होता है, अगर आपने किसी नंबर को 2 से उसी नंबर के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, मतलब उसकी पावर 2 थी, तो उसका स्क्वायर कितना निकला है, 4। तो 4 का जजर मतलब 4 जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है उसका वापस से उसकी जड़ कौन सा नंबर है, तो उसका कितना आएगा, 2। तो उसको लिखा कैसे जाता है, देखिए ये 2 का आप नोट डाउन कर लीजिए, पावर का नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम जजर के लिए देखते। तो उसको लिखा कैसे जाएगा, 4 का जजर, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 2। जैसे 2 की पावर 2 थी उसका आंसर 4 आया था, इसी तरह से किसी नंबर का आपको जजर निकालना है तो वापस वही नंबर आपको मिलता है जो आपने उसको मल्टीप्लाई किया था बार बार, तो यहां से 2 आया। इसी तरह 9 का जजर 3 आएगा, क्योंकि देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आया था, आंसर आया था 9, तो उसका जजर। तो जजर को लिखने के लिए इस तरह की अलामत का इस्तेमाल करते हैं, और भी उसको मुख्तलिफ अंदाज में लिखा जाता है। मैं उसको यहां पर रिपीट कर रहा हूं और लिख कर दे रहा हूं आपको। अगर आपको 4 का जजर बतलाना है तो इस तरह से किताब में कभी इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, कभी आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ये 2 लिखा हुआ रहेगा यहां पर, ये जजर की अलामत, और यहां पर 2 लिखा हुआ रहेगा, और कभी आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा पावर की सूरत में 1/2। ये याद रखिए, 1/2 4 की पावर। तो ये कुछ भी किस किताब में अगर आपको किसी तरह से भी लिखा हुआ मिले उसका समझ लेना है आपको क्या निकालना है, जजर निकालना है। और कौन सा, जजरुल मुरब्बा, क्योंकि हमने 2 की पावर का यूज किए थे तो मुरब्बा इस्तेमाल किए थे, और जब उसका जजर निकाल रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे, जजरुल मुरब्बा। इसी तरह से जब आपको किसी नंबर का क्यूब रूट जजरुल मकब निकालना है तो आप जजर का सिंबल देंगे, ठीक है। जिस नंबर का निकालना है, मान लीजिए कि आपको जजर जो मकब निकला है वो मान लीजिए 9 है, इसका आपको जजरुल मकब लिख करके बतलाना है, तो कैसे लिखेंगे आप, एक तो यहां पर 3 दिया हुआ रहेगा, स्पेशल याद रखिए सिर्फ रूट का अगर सिंबल है तो जजरुल मुरब्बा इस्तेमाल होता है। 2 लिखा हुआ होना जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से अगर लिखा हुआ मतलब जजरुल मुरब्बा निकालना है। अब जजरुल मकब अगर निकालना है तो जजर का सिंबल तो होगा, लेकिन यहां पर 3 रहेगा दिया हुआ,
और उसको दूसरे अंदाज में कुव्वत नुमा की पावर में कैसे लिखा जाएगा? कुव्वत नुमा के अंदर यहां पर आएगा 9 और ये 1/3, 1/3। तो मतलब यह जज़रुल नकब निकल रहा है, तो फिर इसका आंसर आपका कितना आएगा? 3।